सो आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने आपको अपकमिंग बाइक्स के बारे में बताया है, एडीवी बाइक्स, मतलब बहुत सारी बाइक्स के ऊपर जो हो ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया। सो कुछ मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि भाई आप बाइक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हो, स्कूटी के ऊपर भी वीडियो बना दो कि कोई स्कूटी जो हो आ रही है या नहीं आ रही है, हम लोग वो प्लान कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्कूटर्स के बारे में जो आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, कुछ इलेक्ट्रिक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ इंडियन ब्रांड्स के भी रहने वाले हैं, कुछ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के भी रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इन 5 के 5 स्कूटर्स के बारे में कि कब तक ये आने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में आएंगे एंड सभी की सभी चीजों के बारे में। इस लिस्ट की जो सबसे पहले नंबर पे रहने वाला है होंडा, मतलब जो भाई स्कूटीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। एक्टिवा 5G 6G 7G सारी की सारी लेकर के आते हैं। सो होंडा जो हो कुछ थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहा है इस बार कि क्यों ना जो हो इंडियन कस्टमर को कुछ हट करके जो हो स्कूटी दी जाए। सो बेसिकली इनका जो एक एडीवी स्कूटर है 160cc का, उसका पेटेंट जो हो ऑलरेडी रजिस्टर किया जा चुका है। एंड सच बताओ ना भाई, देखने में ये बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब आप देखोगे ना तो फर्स्ट इंप्रेशन जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि होंडा की रिलायबिलिटी है, तो कोई भी कस्टमर जो हो लेना काफ़ी पसंद करता है। यहाँ पर पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर किया जा चुका है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि ये स्कूटर जो हो 24 तारीख को जो हो लॉन्च हो जाए, मतलब जो ये 24 तारीख आ रही है। एंड ये लॉन्च नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो जो हो होंडा वाले लॉन्च कर रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। 24 जुलाई को जो हो कुछ ना कुछ होंडा की तरफ से आपको एक न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं भाई वो क्या चीज़ लॉन्च करते हैं, क्या चीज़ नहीं लॉन्च करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस स्कूटर के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, 156cc का सिंगल सिलेंडर जो है यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो 15.28 bhp तक का पावर एंड 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये स्कूटर कोई नया नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत टाइम से आ रहा है, बस इंडिया के अंदर लॉन्च होने में थोड़ा सा डिले है। बाकी फीचर वाइज बात करी जाए तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, एडजस्टेबल जो हो विंड स्क्रीन हो गया, 8 लीटर का आप लोग यहाँ पर जो हो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, USB चार्जर, स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, होंडा की स्मार्ट की, सिंगल चैनल ABS, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। एंड इस स्कूटर के अंदर आपको फ्रंट में जो हो 240 mm की डिस्क मिलेगी। एंड रियर में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 160cc का है तो एटलीस्ट डुअल डिस्क तो दे देना चाहिए। बाकी देखते हैं भाई होंडा वाले क्या कर रहे हैं। 14 इंचेस का जो हो फ्रंट में आपको टायर्स मिलेगा एंड 13 इंचेस के जो हो रियर टायर्स मिलने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 रुपए तक इस स्कूटर का कॉस्ट रहने वाला है। एंड आपको पता है एंटॉर्क 150, एरोक्स 155 एंड जूम 160 से जो है सीधा सीधा कंपटीशन करेगा। लॉन्च डेट का मैंने आपको बता दिया है कि भाई हो सकता है कि 24 तारीख को ये स्कूटर मिल जाए, बट अगर तब नहीं मिलता तो भाई आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, तब जाकर के ये स्कूटर आपको मिले। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्कूटर के बारे में। नेक्स्ट स्कूटर रहने वाला है यामाहा की तरफ से आने वाला NMAX। इसके बारे में तो आप लोगों ने सब कुछ सुन ही लिया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हो कंफ्यूजन बना हुआ है। वैसे तो काफी लोग जो हो कह रहे हैं कि 27 अगस्त को जो है वो यामाहा अपना NMAX को लॉन्च करने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं R2 को लॉन्च करने वाला है। देखते हैं भाई, NMAX हुआ तो आपके मजे ही मजे आ जाएंगे। पेटेंट ऑलरेडी जो हो रजिस्टर किया जा चुका है। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कमी पेशी जो है स्कूटर के अंदर रहने वाली है। पेटेंट इमेज देखोगे तो काफी सुंदर है, काफी बिग स्कूटी वाला जो हो फील आपको मिलता है। फ्रंट में काफी बड़ा सा वाइजर है, रियर की टेल लाइट देखोगे वो भी काफी ज्यादा सुंदर है, सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इस स्कूटर के अंदर आपको सेम वही इंजन मिलेगा जो एरोक्स के अंदर आता है, यानी कि 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, 15.1 bhp का पावर एंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाला है। जापानीज जितने भी ब्रांड है वो सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो स्कूटर सब लॉन्च करते हैं, इंडिया के अंदर थोड़ा सा लेट करते हैं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फीचर वाइज बात करूं तो ऑल LED सेटअप, 4.2 इंचेस की जो हो TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डाउन शिफ्ट, 7.1 लीटर का जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है, राइडिंग मोड्स हो गया, स्मार्ट की जैसी चीजें, प्रोजेक्टर LED, उसी के साथ USB चार्जर जैसी चीजें मिलेगी। एंड इस स्कूटर के अंदर एक चीज काफी बढ़िया है कि इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिलेगा ही, उसके साथ डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। एंड आई थिंक कि जो फर्स्ट रहेगा स्कूटर जो कि अपने सेगमेंट में लीड करेगा। लाइक अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को जूम 160 मिल जाती है, एंटॉर्क 150 आता है, बट डुअल डिस्क जो हो किसी में नहीं आता या डुअल चैनल ABS नहीं आता। सो ये स्कूटर जो हो काफी बढ़िया रह सकता है। बाकी फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टायर्स अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 13 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे। थोड़ा सा जो हो नेगेटिव है, मतलब फ्रंट में आप लोगों को 110 सेक्शन का टायर, रियर के अंदर आपको 130 सेक्शन का जो हो रियर टायर मिलने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्कूटर जो हो लगभग 1,60,000 से लेकर के 1,70,000 रुपए तक कॉस्ट करेगा। यामाहा को आप जानते हो भाई 155cc की बाइक 2-2 ढाई लाख रुपए में बेच रहा है। सो ये स्कूटर भी हो सकता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव हो। बाकी अब बात करते हैं अपने थर्ड स्कूटर के बारे में जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो भाई अगर आप लोगों का मन नहीं है कि नहीं भाई मेरे को जो हो मैक्सी स्कूटर में कोई मन नहीं है, या फिर मैं इंटरेस्टेड हूं भी तो मेरे को थोड़ा इलेक्ट्रिक के अंदर जाना है, सो मेरे को लगता है ये स्कूटर कहीं ना कहीं आपको हिट कर सकता है। ये स्कूटर है विनफास्ट की तरफ से आने वाला वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर। बेसिकली विनफास्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, अभी रिसेंट के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर जो कैब सर्विस जो अवेलेबल करी है,
जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस स्कूटर के बारे में, तो देखो ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आता है, बट अब आपको जो है यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर न्यू जनरेशन के साथ मिलेगा। पहले ये आप इमेजेस चेकआउट कर सकते हैं, ये ओल्ड जनरेशन है, एंड जो आप लोग अभी फोटोज देख रहे हो ये बिल्कुल ही जो हो लेटेस्ट जनरेशन की आप लोगों को मिलती है। क्या क्या चीज़ें मिलती है? सो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें जो हो देखने को मिलेगी, मतलब एक 1.5 किलोवाट की जो हो फिक्स बैटरी के साथ मिलेगा, जहां पर 82 किलोमीटर की जो हो रेंज रहने वाली है। टॉप स्पीड जो हो 70 के आसपास में रहेगा। 40 इंचेस के जो है यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड देखो नॉर्मली अगर आप किसी भी स्कूटर से इस स्कूटर को कंपेयर करोगे ना, तो भाई फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को देखोगे, इलेक्ट्रिक कार को देखोगे ना, उनके अंदर भाई भर भर के फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे फीचर जो एक सुपर बाइक भी खड़ी कर दोगे ना, तो वो भी मुझे लगता है कि इस स्कूटी के सामने शर्माएगी कि भाई ऐसे कौन कौन से फीचर जो है इस स्कूटर के अंदर दिए जा रहे हैं। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। 14 इंचेस के जो है यहाँ पर आप लोगों को व्हील्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में 100 एंड रियर में शायद मे बी 120 सेक्शन के मिले। एंड फ्रंट के अंदर 220 mm की जो है यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगा। एंड रियर अगर आप जाओगे तो 130 mm का जो हो ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो ओला S1 Pro हो गया, एथर हो गया, टीवीएस का iQube हो गया, बजाज चेतक हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिससे जो है स्कूटर कंपटीशन करने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि 2027 में देखने को मिले। 1,60,000 रुपए जो एक्सपेक्टेड प्राइस है कि हो सकता है कि इतने प्राइस में आप लोगों को ये स्कूटर देखने को मिले। नेक्स्ट स्कूटर है टीवीएस की तरफ से आने वाला एक 160 सीसी का मैक्स स्कूटर। अब आप भी कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई अभी रिसेंट में तो उन्होंने अपना एक नया स्कूटर लॉन्च किया था एंटर कॉन 50। ठीक है, एग्री करता हूँ भाई, बट अगर आप लोग एक मैक्सी स्कूटर टीवीएस की तरफ से ढूंढ रहे हो तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है उनके पास। एंड टीवीएस इसी चीज़ के लिए प्लान कर रहा है कि वो अपना एक न्यू इंजन डेवलप कर रहा है जो कि 160 सीसी का रहने वाला है। न्यू डिजाइन, न्यू फीचर्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हो नहीं मिलेगी आपको इस स्कूटर के अंदर। 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन रहने वाला है। 14 से 15 bhp का पावर, 15 से लेकर 16 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। बाकी फीचर वाइज बात करी जाए तो ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल डिस्क, उसी के साथ 6 से 7 लीटर का जो हो फ्यूल टैंक, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, हैजार्ड लाइट। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो ऑब्वियसली ये स्कूटर जो हो ज्यादा प्रीमियम रहने वाला है एंटॉर्क 150 से। तो यहाँ पर जो आपको प्राइसिंग देनी पड़ेगी वो हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़े, लगभग 1.5 लाख से लेकर के 1,55,000 रुपए तक जो है इस स्कूटर का कॉस्ट हो सकता है। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो मे बी ये स्कूटर आपको 2027 के अंदर ही देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि एंडिंग तक जो हो लॉन्च कर दे। बाकी देखते हैं भाई क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट स्कूटर के बारे में। ये बेसिकली ऑलरेडी आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। बस यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा चाहते हो कि भाई मेरे को लिमिटेड एडिशन मिल जाए, तो आप उस चीज के लिए जो है इसकी तरफ जा सकते हो। ये है हीरो की तरफ से आने वाला Zoom 125 एडवेंचर। बेसिकली इंजन अगर आप देखोगे तो सेम इंजन रहने वाला है, 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, 9.9 bhp का पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है स्कूटर जनरेट करेगा। अब इसके अंदर जो आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली जो हो पेटेंट किया जा चुका है। ये बेसिकली ये जो वेरिएंट है ये एक एडवेंचर वेरिएंट है। मतलब अगर आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, उछालना कूदाना चाहते हो अपनी स्कूटी को, तो बस ये 2-4 चीज़ें जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लाइक हैंड गार्ड हो गया, क्रैश गार्ड हो गया। टायर्स अगर आप देखोगे तो ऑफ रोड ओरिएंटेड जो हो, मतलब डुअल पर्पस टायर आप लोग कह सकते हो कि ऑफ रोड ऑन रोड चलाना चाहो। बाकी ये है एक Zoom 125 ही। प्राइसिंग देखोगे तो जो नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है वो आई थिंक 86,000 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करता है। सो 5-7-10,000 रुपये तक का तो फर्क होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लगभग मान के चलना 95,000 रुपीज़ एक शोरूम जो है कॉस्ट कर सकती है हीरो की तरफ से आने वाली Zoom 125 एडवेंचर। तो भाई आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर कि हीरो को कुछ नया लेकर के आना चाहिए, इस स्कूटर में जो है ये अपडेट करना चाहिए। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।